नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। एग्ज़ाम बीट में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? ए द्रौपदी मुर्मू जी। आपका उत्तर होता है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वें नंबर की हैं। अगर पहले राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो आपका उत्तर हो जाता है पहले राष्ट्रपति, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और राष्ट्रपति को चुनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है। राष्ट्रपति के वेतन की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति का वेतन जो कि 5 लाख रुपए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? आपका उत्तर होता है भारत के उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि इनका क्रम फ्रेंड्स 14 नंबर का है। फ्रेंड्स, 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ जी हैं। फ्रेंड्स, अगर उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और इसके चुनने की न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होती है। और इसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और शपथ की बात करते हैं तो इसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। वेतन फ्रेंड्स जिसका 4 लाख होता है और राष्ट्रपति का वेतन जो कि 5 लाख रुपए होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि आप सभी को पता होगा नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका क्रम जो कि 15वां है। प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसकी न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स, किसी भी लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष होती है और ये लोकसभा या राज्यसभा का किसी का एक सदस्य होता है। राज्यसभा की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो उसको चुनने के लिए आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा की बात करते हैं तो उसको चुनने की आयु 25 वर्ष होती है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें और देख लेते हैं फ्रेंड्स, कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। शपथ फ्रेंड्स राष्ट्रपति दिलाता है और अनुच्छेद 15 के तहत राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री का वेतन 2,80,000 रुपये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आपका उत्तर होगा जॉर्जिया मेलोनी जी, जो कि इटली की पहली प्रधानमंत्री महिला के रूप में चुनी गई हैं। इटली की राजधानी रोम है। फ्रेंड्स, मुद्रा की बात कर लेते हैं इटली की तो यूरो है। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की संसद फ्रेंड्स जो कि सीनेट के नाम से जानी जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो आपका उत्तर होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निर्देशक जो कि तपन कुमार डेका जी बनाए गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना फ्रेंड्स 1887 ईस्वी में हुई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि वर्तमान में इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका उत्तर होता है इसरो के नए प्रमुख S सोमनाथ जी चुने गए हैं। इसरो की स्थापना फ्रेंड्स बात कर लेते हैं तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन हैं? फ्रेंड्स, इफ्को जो देखते हैं हम खाद में इफ्को लिख के आता है, वही इफ्को की बात चल रही है।
इफ़को के नए अध्यक्ष जो कि दिलीप संघानी जी हैं। इफ़को की स्थापना 16 नवंबर 1967 ईस्वी में हुई थी। इफ़को का मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है। इफ़को का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित हुआ क्वेश्चन है, नियुक्ति है। वर्तमान में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका उत्तर होता है DRDO के नए अध्यक्ष जो कि समीर वी कामत जी चुने गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि आपके अग्निवीर आर्मी में पूछा जा रहा है प्रश्न ये बहुत बार। चलते हैं देखते हैं इसका उत्तर, जो कि समीर वी कामत जी हैं। स्थापना इसरो की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो 1958 ईस्वी में हुई थी और इसरो का मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। फुल फॉर्म भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका उत्तर सही होता है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो कि दिलीप टर्की जी बने हुए हैं। और हॉकी इंडिया की स्थापना फ्रेंड्स जो कि 2009 में हुई थी। हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली राज्य में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लेते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना पूछ लेता है जो कि 2009 में हुई थी। मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रेंड्स जो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस भी देश के नए नए चुने गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक बार ज़रूर देख लेना, इम्पोर्टेंट में लिख लेना। तो इराक के नए राष्ट्रपति जो कि अब्दुल लतीफ़ राशिद जी चुने गए हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो मुस्तफ़ा अल खादमी जो कि इराक के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। राजधानी की अगर बात करते हैं तो राजधानी इराक की बगदाद है। मुद्रा फ्रेंड्स इराकी दिनार है। संसद का नाम जो कि शोरा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष फ्रेंड जो कि हिमांशु पाठक जी हैं। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेना से संबंधित प्रश्न है और सेना की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला भी प्रश्न है। वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिखिए। भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो आपका उत्तर होता है अनिल चौहान जी जो कि दूसरे नंबर के CDS चुने गए हैं। अगर पहले की बात कर लेते हैं तो पहले विपिन रावत जी हैं जिनका हवाई क्रैश द्वारा इनका निधन हो गया था। स्थापना 1 जनवरी 2020 को हुई थी, यानी CDS का पद जो कि 1 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुआ था। पहले CDS विपिन रावत जी, दूसरे CDS जो कि वर्तमान में हैं अनिल चौहान जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम जो कि थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग को फ्रेंड्स थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका नीति आयोग का फ्रेंड्स अध्यक्ष जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री ही होता है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि आगे क्वेश्चनों में बताया है हमने नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष की अगर बात कर लेते हैं, ये भी नई नियुक्ति हुई थी तो हमने फ्रेंड्स इसको लिख दिया है। उपाध्यक्ष जो कि सुमन के बेरी जी हैं। अगर CEO की बात कर लेते हैं तो CEO परमेश्वरन अय्यर जी हैं। अगर बात कर लेते हैं तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का ये नया नाम है और इसका पुराना नाम जो कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है।
बस फ्रेंड्स, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप इस लिंक पर शेयर करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मुफ्त PDF उपलब्ध हो जाती हैं।